Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve question number 8, exercise number 8, class 9th. Formulate simple deductive proofs for each of the following algebraic expressions. Prove that the left hand side is equal to right hand side. हमारे पास कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्रूव ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सिंपल प्रूफ्स हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हमने साबित करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमें x-4 का स्क्वायर है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। वो फॉर्मूला है a-b का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो a हमारे पास x है और b की प्लेस पे 4 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जार 8x हो जाएगा प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा। तो ये दोनों लाइक एक्सप्रेशंस हैं 16 और 9। ये माइनस 8x को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 16 प्लस 9 ये हो जाएगा प्लस 25, और ये हमारा किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सो इट इज प्रूव्ड दैट x-4 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x plus 25. Second part, prove that x plus 1 square minus x minus 1 square is equal to 4x. तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x plus 1 square माइनस x minus 1 square। अब हमारे पास इसमें दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास जो इसमें यूज हो रहा है वो है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेकंड वन a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया था। अब हम इस फॉर्मूले को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर। a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट लगाएंगे हम क्योंकि ये सेंटर में माइनस आ रहा है और माइनस को सॉल्व करते हुए हमें बहुत एहतियात से काम लेना होता है, क्योंकि माइनस जो है ये थोड़ा शरारती होता है और प्लस जो है ये बहुत सिंपल होता है, वो बिल्कुल भी उसके साथ छेड़खानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तंग करता है। तो जब भी ये आए तो हमें ब्रैकेट्स को यूज़ करना ज़रूरी है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा। तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर भी ख़त्म करते हैं और चलें स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन करते हैं और माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस माइनस ने ये दोनों साइन अंदर चेंज कर दिए, प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। अब ये
प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। +1 और -1 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बचता है 2x + 2x। दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 4x। और ये क्या है हमारा, यही तो राइट हैंड साइड है। सो हम लिख सकते हैं, सो इट इज प्रूव्ड दैट x + 1 स्क्वायर माइनस x - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जी थर्ड पार्ट, प्रूव दैट x + 5 होल स्क्वायर माइनस x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, वही दोनों फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x + 5 स्क्वायर माइनस x - 5 स्क्वायर। दोनों फार्मूलाज a + b स्क्वायर और a - b स्क्वायर, वही हम सेम फार्मूलाज इसमें यूज करेंगे। तो पहले a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास x है, b हमारे पास 5 है, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, माइनस x - 5 स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस हो तो 2ab के साथ माइनस आता है, प्लस हो तो 2ab के साथ प्लस आता है। स्क्वायर को हम जो है स्क्वायर ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 5 2s are 10x, ब्रैकेट एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 और माइनस 10x इक्वल टू, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस, अब माइनस जो है जब ब्रैकेट को ख़त्म किया जाता है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन टोटली चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, बोथ आर कैंसल्ड। 25 प्लस में है, 25 माइनस में है, ये दोनों भी कैंसिल। प्लस 10x दोनों के वेरिएबल सेम है तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। 10 + 10 इज इक्वल टू 20x, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। सो इट इज प्रूव्ड दैट x + 5 होल स्क्वायर माइनस x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। उसने कहा लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो ये तो सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है कि हम ऊपर से अगर 4 को कॉमन ले लें, रफ वर्क में मैं कर रहा हूँ, ऊपर से 4 कॉमन लें, यहाँ पे x भी है, ऊपर से 4 कॉमन लें तो बच जाएगा 1 + 4x ओवर 4, ये कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह हम कर नहीं सकते, क्यों कि हमें कहा गया है कि हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है, हर स्टेप को करना है और जस्टिफाई करने के बाद करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 4 + 16x ओवर 4। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में ये 4 जो है हम इसे बाहर लिख लेंगे इस फॉर्म में, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 16x, और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, a/b इज इक्वल टू 1/b को हमने अलहदा कर लिया मल्टीप्लाई बाय a, ये प्रॉपर्टी हमने इसके ऊपर अप्लाई की है। अब जी नेक्स्ट स्टेप में, अब हम चाहें तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 4 कॉमन नहीं लेंगे, पहले कॉमन लेने से पहले उसके स्टेप्स बनाएंगे। कैसे, 1/4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, और 16 को ब्रेक करके लिखेंगे 4 × 4x। चूँकि हमने 4 कॉमन लेने तो पहले वो उसकी यहाँ पे हैयत बनाई जाएगी, उस फॉर्म में उसे लाया जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। जी नेक्स्ट हम इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 4x, ये हमने 4x लिख लिया। तो अब ये क्या है, ये जो ला कॉमन लेने वाला ला होता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी कहते हैं या कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं आप। हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जी तो अब उसके बाद हम इसे अलग करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और ब्रैकेट को अप्लाई कर देते हैं और आगे 1 + 4x एज इट इज़ आ जाता है। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कि बाहर मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई वाली जो है वो आइडेंटिटीज़ हों और आगे प्लस माइनस वाली आइडेंटिटीज़ हों, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ। हर स्टेप को हमने जस्टिफाई करना है। अब ये 4 जो है ये 4 से कट जाएगा। जब भी दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर 1 आ जाए तो ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी उसके बाद ये साथ में एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होकर जी 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो हमने हर स्टेप को जस्टिफाई किया है, हर स्टेप को बयान किया और जो हमने इसको सॉल्व कर लिया है किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने कि 4 + 16x/4 इज इक्वल टू 1 + 4x। 9th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, हर स्टेप को जस्टिफाई करते हुए हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 6x² + 18x/3x² - 27। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करके यानी ब्रेक करके लिख लेंगे। क्या कॉमन है इन दोनों में, 6x कॉमन है, तो हम कर लेते हैं 6x × x। जो कॉमन है उसके साथ दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ से भी क्या कॉमन है, 6x जो है × 3, 18x साथ आ गया। नीचे क्या कॉमन है, नीचे भी हम इसे ब्रेक कर देते हैं, 3 कॉमन है तो 3 × x², मल्टीप्लाई लगा लें, डॉट लगा लें, दोनों का मतलब एक ही होता है, -3 × 9। यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्रॉपर्टी कुछ इस अंदाज में हमने अप्लाई किया, AB = A.B या A × B की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसे फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज। जी मज़ीद करते हैं इसे, 6x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + 3/3 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x² - 9। ये हमने क्या अप्लाई किया है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे क्योंकि काट नहीं सकते, ब्रेक करेंगे उसके बाद काट सकते हैं। तो 3 × 2x/3 × x + 3 और नीचे ये x² - 9 है तो इसे x² - 3² लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, वही प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि हमने इसको AB को A × B की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ भी हमने क्या कर देना है, AB = A × B।
जी अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x और ऊपर क्या बचेगा x प्लस 3 ओवर, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 एज तो कट गया ना, ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। जी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये x प्लस 3 और x माइनस 3 दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2x ओवर x माइनस 3। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये हमने कैंसलेशन लॉ लिख देते हैं, हमने कैंसिल किया है, कैंसलेशन लॉ या डिवीजन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2x ओवर x माइनस 3। तो ये प्रॉपर्टी फिर हमारी कौन सी हुई, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि अपनी आइडेंटिटी कोई भी अदद बरकरार रखता है जब उसे 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारी किसके इक्वल है, ये तो राइट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव किया है कि 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। क्वेश्चन थर्ड पार्ट, हमने फैक्टराइज को सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो लेकिन जस्टिफाई करके हर स्टेप को। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं जिनको हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तो जब हम इसे ऊपर वाली को फैक्टराइज करते हैं, तो जब हम इस पे पेयर मेथड अप्लाई करते हैं या हम जिसमें मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं इस कोएफिशिएंट से। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 होता है। अब इस 10 को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से तो 10 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली टर्म आए। तो 5 2s आर 10, तो 5 प्लस 2 हमारा जो है ये 7 होता है। तो ऊपर वाली टर्म में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 ओवर, हमने 7x को ब्रेक कर दिया 5 और 2 के साथ। जी अब नीचे हमें चाहिए इसी 10 को, लेकिन वो -10 है। अब हमें -3 चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 माइनस और 2 प्लस, क्योंकि -3 तो तभी आएगा ना जब बड़ी वाली के साथ माइनस होगा। तो हम अब इस 3 को ब्रेक करेंगे किसके साथ, -5 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। जी तो ये अब हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन की है। तो यहाँ हम लिख देते हैं फैक्टराइजेशन, या लिख देंगे, ये भी लिख सकते हैं ब्रेक द मिड टर्म। ये हमने इस पे प्रोसेस अप्लाई किया है। जी नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, इन कॉमन लेते होते हैं, इन दोनों से कॉमन लेंगे, ले लिया हमने कॉमन, x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 5 ओवर, इनमें भी कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 5। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो वो कौन सा लॉ होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हम पहले दोनों क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉ अप्लाई हो गया जी। नेक्स्ट जी, जो दो बार हमारी टर्म सेम आ रही होती है उसको हम एक बार फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, सेम है, बाकी क्या बचा x प्लस 2 ओवर, नीचे भी x माइनस 5 को कॉमन लिया, बाकी क्या बचा x प्लस 2। तो यहाँ भी हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई किया है क्योंकि हमने कॉमन लिया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट जी, अब ये हमारा x प्लस 2 जो है ये x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो x प्लस 5 ओवर x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा इसकी जगह पर जब ये कैंसिल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, या a ओवर a इज इक्वल टू 1, ये दोनों इसके साथ अप्लाई हो सकते हैं कि दोनों एक जैसी टर्म्स थी और उन दोनों को का जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है वो 1 के इक्वल होता है। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आंसर आता है। तो x प्लस 5 ओवर x माइनस 5, तो ये हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जो हमारी ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। क्या हमने प्रूव किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 5 over x minus 5. Question number 10. Suppose x is an integer, x एक इंटीजर है, then x is odd। वो कहता है कि x जो है वो odd नंबर है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, if 9x plus 4 is odd, कि अगर 9x plus 4 odd है, तो देखते हैं कि 9x plus 4 odd है या नहीं है। तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। 9x प्लस 4 इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब लेट करते हैं हम कि x जो है ये इक्वल है 2k प्लस 1 के। अब ये 2k प्लस 1 के इक्वल ही क्यों, हम सपोज करते हैं कि k की वैल्यू है हमारे पास 1, तो जब हमने k की वैल्यू 1 ली तो 2k किसके इक्वल आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब हम k की वैल्यू लेते हैं 2, तो 2k किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, यानी k की वैल्यू हम इवन ऑड नंबर लें फिर भी आंसर इवन आता है, k की वैल्यू हम ऑड लें इवन लें तो फिर भी हमारा आंसर इवन आता है। तो 2k हमारे पास प्रूव हो जाता है कि जवाब जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो उस इवन नंबर के अंदर यानी 2k एक इवन नंबर है, जब इस इवन नंबर में प्लस 1 कर देंगे तो इट्स मीन्स ये ऑड हो गया। किसी भी इवन में 1 ऐड हो जाए तो वो ऑड नंबर बन जाता है। तो इस तरह हम जो जब भी ऑड नंबर की बात करेंगे, कोई भी सपोज करना होगा किसी भी ऑड नंबर को, तो उसमें 2k प्लस 1 हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम चुप करके ऑड नंबर को 2k प्लस 1 से कंसीडर कर लें। तो हमने इसीलिए x को 2k प्लस 1 लिख लिया। अब इस 2k प्लस 1 x की वैल्यू को हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, पुट इट इन 1 में पुट किया तो x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x की जगह पर आ जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 प्लस 4। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 जार 18k, 9 1 जार 9 प्लस 4, 18k प्लस 13। अब हम देखें 18k, जब भी k को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका जवाब इवन आएगा।
के चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जब वो इवन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा इवन ही आएगा। तो ये तो हो गया इवन नंबर। अब ये 13 है। 13 को अगर हम ब्रेक कर लें कुछ इस अंदाज में 12 + 1, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 2 × 9k + 6, यानी 2, ये चाहे ऑड नंबर ही क्यों ना हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। और जब इसमें ये इस इवन नंबर के अंदर जब ये 1 ऐड होगा तो ये क्या होगा, ये ऑड नंबर ही होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट m = ये जो हमारी ब्रैकेट के अंदर नंबर है ये 9k + 6, इसको हमने m लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2m + 1। 2m, जब 2 से m मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होके इसे इवन बना रहा है, तो इवन में जब +1 होगा तो ये ऑड होगा, तो 2m + 1 इज एन ऑड नंबर। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारी जो एक्सप्रेशन है 9x + 4 ये एक ऑड नंबर है, तो वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज x इज एन इंटीजर इफ x इज ऑड। उसने कहा इस अगर x ऑड हो देन 7x + 5 इज इवन। ये x ऑड नंबर है, ये हमें गिवन है, हमने प्रूव क्या करना है कि 7x + 5 जो है ये इवन नंबर है। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं और इसे 1 कंसीडर करते हैं एज प्रीवियस। और चूंकि x हमारा ऑड है तो लेट x = 2k + 1 एज प्रीवियस। और इसको हमने क्या करना है, पुट इट इन 1, इस 1 में इसे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 7 × x की जगह पे 2k + 1 और +5 आ जाएगा। तो 7 2s are 14k + 7 + 5। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 14k प्लस ये क्या आ जाएगा 12। इसमें से हमने 2 कॉमन लेना है एज प्रीवियस 7k + 6। तो लेट m = 7k + 6 इधर ले जाते हैं, तो इसकी जगह पर m आ जाएगा, तो किसके इक्वल होगा 2m के। अब 2m के साथ अगर हम देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह, ये पिछले क्वेश्चन की तरह इसके साथ +1 नहीं है। +1 का आना 2m के साथ ये जाहिर करता था कि होल ये जो हमारा एक्सप्रेशन थी 9x + 4 ये जो थी ये क्या थी, एक ऑड नंबर थी। अब चूंकि इसके साथ 1 नहीं आ रहा, +1 नहीं है, तो इट्स मीन्स ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो 2m इज एन इवन नंबर, और यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पार्ट है, इफ x इज एन ऑड इंटीजर, x एक ऑड इंटीजर है, देन शो दैट x² - 4x + 6 इज ऑड। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस की तरह जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। x² - 4x + 6, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। चूंकि x एक ऑड इंटीजर है तो लेट x = 2k + 1। ऑड है तो 2k + 1 होगा, अगर इवन होता तो 2k होता। इसको पुट करते हैं 1 के अंदर, put it in 1। तो 1 में पुट करते हैं, x की जगह पर 2k + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पर ये आएगी वैल्यू -4, x की जगह पर आएगा 2k + 1 + 6। फार्मूला a + b का स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab माइनस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s are 8k, और माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा जब ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 1s are 4 + 6
जी। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4k माइनस 8k माइनस 4 प्लस 6 4k स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस 4 माइनस 8 तो माइनस 4 आ जाएगा माइनस 4k, और ये प्लस 1 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। अब ये 3 है, यानी कि इसको हम प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 प्लस 1। हमने ऑड बनाना है, ऑड प्रूव करना है कि ये टर्म जो है ये ऑड है, तो ऑड प्रूव करने के लिए हमें 1 अलग से चाहिए, ये इवन नंबर चाहिए, ये जो कांस्टेंट है ये इवन होना चाहिए, और साथ में ये जो है 1 अलग से चाहिए ताकि ऑड हो। तो ये हमारा सारा इवन नंबर बन गया है। 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 ये इवन नंबर है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट m इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2। ये हमारा जो है 2 तक ये हमने m के इक्वल सपोज कर लिया, तो ये आ जाएगा m प्लस 1। तो m प्लस 1 चूंकि 1 ऐड हो रहा है इसके अंदर, तो इसलिए ये ऑड है, m1 प्लस 1 इज ऑड। ये हमने साबित करना था और ये साबित हो गया। बी पार्ट, इफ x इज एन इवन इंटीजर देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन। उसने कहा x भी इवन है और इसको भी हमने प्रूव करना है कि ये भी इवन है। तो पहले हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं और इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2k बिकॉज x इज एन इवन इंटीजर। x इवन है तो इसलिए x इज इक्वल टू 2k। जब x ऑड होता था तो 2k प्लस 1 होता था। एंड पुट इट इन 1, और इसको हम 1 में पुट करते हैं। x की जगह पर 2k आ जाएगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह पर 2k, ये 2 और x की जगह पर 2k प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4k प्लस 4। हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन निकल आए तो हमारे लिए ये प्रूव हो जाता है कि 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो इवन नंबर ही होता है। तो जब 2 कॉमन आया तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। तो इसको हम लेट ब्रैकेट वाला नंबर जो है 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू m कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 2m, और 2m क्या है इवन है क्योंकि साथ प्लस 1 नहीं आ रहा, इज इवन। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आखिर पर वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें, और ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और साथ में अपने दोस्तों को इनविटेशन ज़रूर दिया करें इस चैनल को के विज़िट की, अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक्स को शेयर भी किया करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई सजेशंस हो इस चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो कमेंट्स सेक्शन में उसका इजहार लाजमी किया करें। आपकी सजेशंस की, आपकी करेजनेस की, हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इस चैनल को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आपको बरकतें अता करे, दीन और दुनिया के इम्तिहान में कामयाबी अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।